हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले माइक्रोपाई क्राफ्ट आईडी ओपन कर लेते हैं। माइक्रोपाई क्राफ्ट आईडी ओपन करने के बाद आप टूल्स में जाएंगे और अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना बोर्ड ESP8266 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और टूल्स में जाके सीरियल पोर्ट COM23 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आप इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो सेव बटन पर क्लिक करेंगे और फाइल का नेम दे देंगे। यहाँ पर मैं इस फाइल को एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अपनी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोड एमसीयू बोर्ड एलईडी और 100 ओम का रेजिस्टेंस एक ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर रखा है। तो एलईडी के एनोड पिन को आप नोड एमसीयू के D2 से कनेक्ट कर देंगे और एलईडी के कैथोड टर्मिनल को आप 100 ओम रेजिस्टेंस के साथ नोड एमसीयू की ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पर हम लोग नोड एमसीयू की D2 पिन यूज कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग माइक्रोपाई क्राफ्ट आईडी पे जाएंगे। हम लोग अपनी आईडी पे वापस आएंगे और यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर ले रहे हैं, जिन मॉड्यूल का हमें प्रोग्राम में यूज पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे सिर्फ वही कंपोनेंट जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, पूरा मॉड्यूल नहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन। तो यहाँ पे हम लोग मशीन मॉड्यूल से सिर्फ पिन को इंपोर्ट करेंगे और फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। तो हम लोगों ने यहाँ पे पिन और स्लीप दो कंपोनेंट यूज कर लिए हैं मॉड्यूल के और इसके बाद हम लोग पिन फंक्शन का यूज करेंगे। तो पिन फंक्शन के लिए हम लोग पिन लिखेंगे और यहाँ पे पिन के पैरामीटर्स डालेंगे। तो हमने अपनी एलईडी को D2 से कनेक्ट कर रखा है और D2 का जो GPIO नंबर है वो है 4। तो एक बार GPIO पिन्स देख लेते हैं नोड एमसीयू की। आप लोग नोड एमसीयू की पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे आपको GPIO नंबर बताया गया है। तो D2 जो है नोड एमसीयू का D2 जो पिन है वो आपका GPIO 16 है और D1 जो पिन है वो है GPIO 5 और D2 पिन GPIO 4 है। यहाँ पे हम लोग D2 पिन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमें वहाँ पे पैरामीटर्स ले देना होगा अपनी आईडी में 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे कॉमा। इसमें हमको बताना पड़ेगा कि जो हम पिन यूज कर रहे हैं वो इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आउटपुट के लिए। तो हमने यहाँ पे एलईडी लगा रखी है, इसका मतलब हम आउटपुट के लिए यूज करेंगे। तो पिन डॉट आउट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपकी पिन जो है वो आउटपुट है। और पाइथन प्रोग्रामिंग के सेंसिटिव है, तो इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे पिन का P कैपिटल लिखा है और आउट को पूरा कैपिटल लिखा है। तो इसके लिए मैंने जहाँ पे जैसे यूज किया है आपको एकदम सेम वैसे ही लिखना है, या फिर आप वेबसाइट से जाकर के इसके फंक्शंस को देख सकते हैं। और ये केस सेंसिटिव है, तो आपको कैपिटल लेटर को कैपिटल लिखना है और जो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं वो स्मॉल लिखना है। इसके बाद हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे और व्हाइल लूप का जो पैरामीटर है वो हम लोग कर देंगे ट्रू। इससे ये बन जाएगा इन्फिनिट लूप। और इस इन्फिनिट लूप में हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए एलईडी डॉट वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे। आपका जो वेरिएबल है उसका नेम डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं पिन को स्टोर कर ले रहा हूँ एलईडी में और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एलईडी डॉट वैल्यू, आप अपने एलईडी में जो वैल्यू इंटर करना चाहते हैं, जो वैल्यू पुट करना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल के लिए यूज कर रहे हैं और एलईडी को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा और अगर आप एलईडी को ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। और अगर आप ऑन करने के लिए ट्रू लिखते हैं तब भी ये वैसे ही वर्क करेगा और ऑफ करने के लिए फॉल्स लिखते हैं तब भी ये सेम वर्क करेगा। तो एक बार इस कोड को हम लोग रन कर लेते हैं। इस कोड को बोर्ड में रन करने के लिए हमको करना क्या होगा, हम लोग सेव करेंगे सबसे पहले इस कोड को और उसके बाद डाउनलोड एंड रन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपके बोर्ड में डाउनलोड हो जाएगा और रन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलईडी ऑन हो गई है। अब एक बार हम इसका
थोड़ा सा इसका पैरामीटर चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 की जगह पे हम लोग कर दे रहे हैं 0, और 0 करने पे ये एलईडी हो जाएगी ऑफ। इसको रन करते हैं, एलईडी ऑफ हो गई है। आप यहाँ पे सेम ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। अब हम लोग स्लीप का यूज करते हैं, और स्लीप का यूज करने के लिए आपको स्लीप फंक्शन का यूज करना होगा। स्लीप पे हम लोग पैरामीटर जो भी डालना है, अगर आप सेकंड में डालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ स्लीप यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्लीप फंक्शन में 1 लिखेंगे तो ये 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 सेकंड के लिए ऑफ होगी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा 0.5 यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि ये आधे सेकंड के लिए हमको ऑन ऑफ करनी है। तो ब्लिंक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको ये लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं, और स्लीप 0.5 आधे सेकंड के लिए ऑफ करते हैं। इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन को रोक के रखेंगे आधे सेकंड के लिए, और उसके बाद एलईडी डॉट वैल्यू में हम लोग कर देंगे 0। तो ये ऑफ हो जाएगी, और इस कंडीशन को रोक के रखने के लिए आप यहाँ पे स्लीप मोड लगाएंगे 0.5। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है, और इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम एलईडी ब्लिंक का रन करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एलईडी ऑन ऑफ करने के लिए, और एलईडी जब ऑन हो तो यहाँ पे हमारे टर्मिनल में लिख के आ जाए ऑन, और एलईडी ऑफ हो तो हमारे टर्मिनल में लिख के आ जाए ऑफ। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, और प्रिंट फंक्शन में हम लोग लिखेंगे एलईडी ऑन, और एलईडी ऑफ होने के बाद हम लोग इस फंक्शन के नीचे एलईडी डॉट वैल्यू में जो हमने 0 किया है ऑफ होने के लिए, इसके जस्ट नीचे आप लोग लिखेंगे प्रिंट एलईडी ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग को टर्मिनल में दिखेगा कि एलईडी ऑन है या ऑफ है। तो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ, ये हमको मैसेज मिल रहा है हर 0.5 सेकंड के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिले डाल रखा है, जो स्लीप कर रखा है, वो 0.5 सेकंड का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्लिंक प्रोग्राम बनाया, और ये हमने यहाँ पे डिबगिंग भी की, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑन और ऑफ। जब एलईडी ऑन ऑफ हो रही है तो हमको यहाँ पे टर्मिनल पे दिख जा रहा है। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अदर सेंसर्स हैं उनका यूज करेंगे, और कुछ आउटपुट के लिए जो हमने मोटर, सर्वो मोटर, ये सारी चीज़ें देखेंगे।